हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। आज मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग ठोस ज्यामिति के मेंसुरेशन के जितने फार्मूलाज हैं 10th के लिए वो सारे के सारे आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है, जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति को बोलते हैं घनाभ। क्या बोलेंगे? घनाभ या क्यूबॉइड बोलेंगे। तो ये क्यूबॉइड घनाभ का मतलब क्या होता है, तो फार्मूला में जाने के पहले इसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए इन पे क्या क्या दिख रही है। ये जो लाइन आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये है इसकी लंबाई है, ठीक है। और एक लंबाई आप देख रहे हैं इधर, यहां पर है, ये लंबाई है और ये लंबाई है। मतलब यहां पर चार साइड जो है लंबाई दिखाती है, लेंथ दिखाती है इसकी। और यहां देखिए ये साइड आपका चौड़ाई कहा जाएगा, ब्रेथ। ये आपका चौड़ाई ब्रेथ है, आपका ये चौड़ाई ब्रेथ है। चार चौड़ाइयां हो गई। और अगर मैं यहां आपको अगले कुछ दिखाऊं तो यहां पर देखिए एक लाइन आपको यहां दिख रही है और एक यहां दिख रही है 2, एक यहां दिख रही 3, यहां एक दिख रही 4। ये चार की चारों इसकी ऊंचाइयां हैं। मतलब इस आकृति में आपने तीन चीजें देखी हैं, तीन डायमेंशन, तीन विमा। एक तो आपने देखा लंबाई, लेंथ देखा, चौड़ाई देखा और ऊंचाई देखा। तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो आज के बाद से आप ध्यान रखना कि किसी भी आकृति में, जिस भी डायग्राम में, जिस भी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें पाई जाएंगी, तीनों चीजें पाई जाए और तीनों सेम ना हो। जरा ध्यान रखना, तीनों चीजें हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं है। ऐसी आकृति को आप बोलेंगे घनाभ। क्या बोलेंगे? घनाभ या क्यूबॉइड बोलेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहां पे नाम, घनाभ या क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड किसको बोलेंगे? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन डायमेंशन हो। इसे 3D शेप भी बोलते हैं, याद रखना, आप सुने होंगे 3D। 3D मतलब तीन डायमेंशन है, लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये 3D हो गया। तो 2D क्या होता है? जिसमें सिर्फ दो चीजें हो। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, रेक्टेंगल में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, तो 2D हो गया ना। 2D और 3D, डी मीन डायमेंशन, पार्ट, हिस्सा। इसमें तीन चीजें हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3D हो गया। और अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लूं, उसमें क्या है? सिर्फ दो चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, वो 2D हो गया। 2D 3D का मतलब समझ गए होंगे। तो एक ये 3D डायग्राम है, इसका नाम क्या? घनाभ है। अब इससे संबंधित हमें कुछ फार्मूला देखने हैं, क्या क्या फार्मूला होता है। लेकिन उसमें जाने के पहले आपको कुछ चीजें और कंफर्म होगी। कोई अगर पूछता है कि एक पूरे के पूरे क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स, साइड देखना, साइड्स, कितनी भुजाएं होती हैं। आपने देखा भी ना, चार लंबाइयां हैं, चार चौड़ाई है, चार ऊंचाई है, चार 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 कितने हो गई? 12 हो गए। इसमें 12 साइड्स हैं। और इसमें कितने पृष्ठ हैं, कितने प्लेन हैं, कितने पार्ट है, वो पार्ट मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से देखना, एक ऊपर का रेड वाला देख रहे हैं ना, ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर। और वैसा एक नीचे भी है, ये वाला पार्ट जो है, देखो यहां से लेकर के ये यहां तक, ये जो पार्ट है ये नीचे का है। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, इसे प्लेन बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे, ठीक है ना, तल बोलेंगे, सतह बोलेंगे। दो ये हो गए, ऊपर नीचे। एक सामने का हिस्सा, सामने का हिस्सा देखो यहां से लेकर के यहां से यहां तक, ये पूरा हिस्सा सामने का है। तो एक ये हो गया, और एक ऐसा पीछे है, चार हो गए। एक इसे बोलते पार्श्व भाग का बगल वाला हिस्सा जो है, एक इधर है और एक इधर है। जो कुल मिलाकर इसमें कितने प्लेन है, कितने सतह है, कितने तल है? 6 सतह है। कितने? 6 सरफेस है। ठीक, तो ये जानकारी रखिए। एक क्यूबॉइड में कुल मिलाकर के कितने साइड्स होते हैं? 12 होते हैं। और प्लेन कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब जरा देखेंगे आगे हम इसका फार्मूला क्या क्या है। फार्मूला देखिए ध्यान से, इसमें कुल मिलाकर के आपको तीन फार्मूला पढ़ना है। कितने? तीन। नंबर एक है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल। अब संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब क्या होता है? इसमें कितने पृष्ठ हैं, कितने हैं?
यहां पर 6 पृष्ठ हैं, कितने 6 प्लेन्स हैं, उसी 6 प्लेन का हमें एरिया निकालना है। उसका फार्मूला यहां पर देखिए, ये बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB, LB मीन्स L इंटू बी प्लस BH, BH मीन्स B इंटू एच, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस HL, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं। ये हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे नेक्स्ट, अब अगर कभी कभार आपको निकालना होता है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसे बोलेंगे लेटरल एरिया, ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल। लेटरल एरिया, देखिए लेटरल एरिया, इसका मतलब आप समझ लेंगे अच्छे से। लेटरल होता क्या है, जब कभी भी आपके रूम में पेंट करना होता है तो पेंट करने में जो एरिया नापी जाती है वो इस फ्लोर की और इस सीलिंग की नहीं ली जाती है। जो चारों दीवारें हैं खड़ी हैं, उन्हीं को पेंट करने की रेट से पेंटर आपसे दाम वसूलता है, उसे बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल एरिया। अब लेटरल एरिया कितना होता है, ये होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, संपूर्ण पृष्ठफल हो गया और इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तीसरा फार्मूला इसका होगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना। अब वॉल्यूम मतलब इसका आयतन, धारिता, क्षमता, हिंदी में 3 नाम है, आयतन है, धारिता है, क्षमता है। ठीक है, इसे वॉल्यूम बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी पूछा जाए, एक मान लीजिए आयताकार टंकी है, पानी की टंकी है, और हाँ ये घनाभ किसे बोलेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें हैं। अब पानी की एक टैंक है, वो कैसा है, आयताकार ऐसे है, कितना पानी आएगा, तो पानी जितना आएगा, पानी कितनी क्षमता है, कितनी धारक क्षमता है, वॉल्यूम क्या है, ऐसे में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे LBH। LBH मतलब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से ये आप इसमें 3 फार्मूला देख लिए और तीनों कंफर्म कीजिए, तब हम आगे चलते हैं कुछ और पार्ट में इसको लेकर के। ठीक है, आगे देखें, ये है आपके सामने ये। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिखने के लिए ध्यान देना, इसमें भी वही 6 पृष्ठ है, इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेकिन ध्यान देना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तीनों क्या है, सेम है। इसलिए हम यहां LBH का यूज नहीं करेंगे, यहां केवल L लगाएंगे। L मीन्स लेंथ ऑफ द साइड, इसके साइड की लंबाई याद करेंगे, जहां जहां वो LBH लगा नहीं लगाएंगे। अब इसमें क्या क्या फार्मूला है जरा वो देख लेते हैं। पहला है टोटल सरफेस एरिया, जो फार्मूला आपने वहां यूज किया, टोटल सरफेस एरिया, ये बराबर होता है 6L स्क्वायर। याद रखना, टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब, किसी क्यूब का, ऐसे क्यूब बोलेंगे जिन चीजों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों साइड अलग अलग हो, क्यूबाइड था, घनाभ था, और जिसमें सब सेम हो उसे क्यूब बोलेंगे, समघन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका होता है 6L स्क्वायर, और इसका लेटरल साइड क्या होता है, माने पार्श्व भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4L स्क्वायर। हो गया। और तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन, धारिता, क्षमता, ये बराबर होता है L क्यूब। ये 3 फार्मूला आपको मिलेंगे किसमें, समघन में, क्यूब में। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति में हमें क्या पढ़ना है, अगली आकृति आप सामने है, ये देखिए सिलेंडर है आपके सामने, ये सिलेंडर दिख रहा है। अब इसमें कितने पृष्ठ है पहले हम देखेंगे। जैसे आपने देखा क्यूबाइड में 6 प्लेन थे, 6 सरफेस एरिया था, क्यूब में भी 6 थे, लेकिन जो सिलेंडर होता, आप सिलेंडर समझ रहे, कोई पाइप है, लोहे का पाइप आपके घर में जो है वो सिलेंडर है, कोई बेलनाकार भाग है,
बांस है, लाठी है, जो रूलर जिससे आप पिटते हैं वो है, सब सिलेंडर है। ठीक है, आपके हाथ में जो मार्कर है वो है, आपकी पेन सिलेंडर है, ये सारी चीज सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इसमें पृष्ठ कितने हैं या देखेंगे। इसमें पृष्ठ या ध्यान देना, एक पृष्ठ तो आपका ये दिख रहा है नीचे का, जरा मैं इसको करता हूं ब्रश, देखो ये भाग दिख रहे हैं, ये एक नीचे का भाग है, ये पृष्ठ भाग है, इस नीचे तल है, आधार है। और एक ऐसा ही ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, ये है, ये दो पृष्ठ हो गए यहां पे। और एक पृष्ठ और आपका है, वो पृष्ठ मैं आप बता देता हूं कहां पर है वो, देखिए ये वाला भाग, ये जो पार्ट है गोला वाला भाग, ये है। तीन हो गए भाग इसमें ना, तीन पृष्ठ हो गए। एक ऊपर नीचे का सर्कुलर है, सर्कुलर है, और ये गोला भाग। अब ये मेरे हाथ में मार्कर देखिए, पूरा तो नहीं है, फिर देखिए ये जो वाला पार्ट है, गोला वाला भाग है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ। और ऊपर का जो भाग है सर्कुलर है, वो वृत्ताकार है, नीचे का वृत्ताकार है। तो तीन सरफेस यहां पर आपको मिले। क्या मिले? तीन सरफेस। तो इसमें तीन सरफेस में सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले निकालना है जो कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान देना, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठफल। ये बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फार्मूला याद रखना, 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर किसी सर्कल का पेरीमीटर होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं आधार की परिमिति जो भी हो, जितना आए उसमें ऊंचाई गुणा कर देंगे। आधार की परिमिति गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका हो गया पहला, क्या? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगर आपको इसी में निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया। अब पहले ये बताओ टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला आप बाद में देख लेना। इसमें कितनी सरफेस है? तीन। ये ऊपर सरफेस है, इसका होता पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका आपने क्या निकाला? 2 पाई आर एस निकाला। अगर इन तीनों को हम आपस में जोड़ दे, देखिए फिर देखना, ये हो गया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां 2 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, और आर भी कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बचेगा? आर बचेगा, यहां एच बचेगा। तो ये पूरा आपका हो गया फार्मूला। ध्यान देना, आपको ये नहीं लिखना है, फार्मूला आपका यही है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे फार्मूला को बाहर करके रट करके मत जाइए, समझ के लीजिए। अब कैसे आपने क्या समझा इसमें जब फिर देख लेते हैं, इसको एक बार क्लियर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो कहां कहां सरफेस? एक तो ये है, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। एक नीचे का भाग है, इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक वक्र वाला भाग कर्व है, इसका क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्लियर? अब इन सबको जोड़िए, ये कितना, ये दोनों पर जोड़िए, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्लियर ना? अब करना क्या है, इसमें आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहां बचेगा एच आर, यहां बचेगा एच। तो मतलब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होगा फार्मूला। ये नहीं है, ये मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया, और आप भी ऐसे ही निकालेंगे तो क्या रहेगा, ये हमेशा आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। तो दो फार्मूला हो गए, एक कर्व एरिया हो गई, एक टोटल हो गया। अब निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल जो है, इंटू एच। ये हो गया आपका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। दोस्तों, तो आपने अब तक घनाभ का,
समघन का और सिलेंडर का देख लिया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली आकृति हमारे सामने क्या है। ये देखिए, बहुत बढ़िया आकृति है आपकी है, देखिए ये देखिए, इसे बोलते कोन। क्या बोलते हैं? कोन या शंकु। क्या है ये? शंकु है। आपने देखा होगा जोकर की टोपी या बर्थडे पार्टी में आप जो टोपी लगाते हैं वो क्या होती है? कोन होती है ना। या कोन जो आइसक्रीम खाते हैं आप देखते हैं, आप तेल डालने जो किप्पी होती है वो देखते हैं, ये सब ऐसा होता है। इसमें क्या है, नीचे का भाग आपका एक सर्कुलर है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक साइड यहां से, एक साइड यहां से आके यहां मिल जाती है, ये बन गया कोन। अब इसमें कितने पृष्ठ हैं? एक तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया और एक हो गया गोलाकार जो घूम घूम के है, ठीक है। तो दो पृष्ठ इसमें है। कोन में कितने पृष्ठ है? दो पृष्ठ है। और कितने पार्ट है? देखिए, ये यहां से लेकर के, एक मिनट रुकिए, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं रेडियस, ये त्रिज्या है। अगर कभी आपको व्यास दिया हो, त्रिज्या निकाल लेना। और जो ये सीधा आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हाइट, ऊंचाई, लंब ऊंचाई बोलते हैं। और जब जो साइड यहां देख रहे हैं इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट। तीन चीजें हो गई इसमें, रेडियस हो गया, हाइट हो गई, स्लैंट हाइट। पहली चीज इसमें एक ये है, अगर मान लीजिए आपको ये यल, इसको यल दिखाते हैं, एच है, ये आर है। कभी आपको एच यल आर में से कोई दो चीजें दी जाए और एक का मान निकालना हो तो पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों चीजों से अगर तीन, यल है, आर है, एच है, इन तीनों में कोई दो चीजें दी गई हैं और एक निकालनी है तो पाइथागोरस का यूज करके यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फार्मूला पर। पहला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व मतलब जो राउंड में है, ये होता है इसका पाई आर एल, याद रखना, क्या? पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर होता है पाई आर एल। अब पाई का यहां जानते हैं, पाई का मान यहां पर दिया जाएगा आपको, या तो 22/7, 22/7, या फिर क्या जो दिया है 3.124 जो दिया जाएगा उसके आधार पे यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पाई आर एल, किसका? शंकु का वक्र पृष्ठफल। ध्यान देना, अब हम आपको बताएंगे इसमें इसका हम संपूर्ण पृष्ठफल कैसे निकालें, टोटल सरफेस। ध्यान देना, नीचे का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है, ठीक। ऊपर क्या है? पाई आर एल है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए पाई आर मिलेगा कॉमन, और यहां क्या बचेगा? आर, यहां पर एल। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। अब तीसरा और अंतिम फार्मूला इसका है वॉल्यूम का। याद रखना, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो गया शंकु का फार्मूला, कोण का फार्मूला, ठीक है। अब जरा हम आगे देखते हैं, एक शंकु मैं आपको और यहां दिखाऊंगा। ये है आपका कोण है, शंकु है, इसमें कितने पार्ट है आप देखिए, यहां पर दिखाया गया, यहां पर ये देखिए, ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट नीचे का, ये आपका है वृत्ताकार है, सर्कुलर है। ये भाग नीचे का भाग आधार ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये आधार है। और ऊपर का जो पार्ट ये आप देख रहे हैं कोनिकल पार्ट है, ये आपका वक्र पृष्ठफल है। ये तीनों आपने देख लिया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम हमारे सामने क्या है जिसका हमें निकालना है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक है, इसे हम कहते हैं गोला, स्फेयर। ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं है। अब देखिए, सर्कल और स्फेयर, गोला और वृत्त में अंतर होता है। सर्कल आप जैसे आप चूड़ियां देखते हैं, चूड़ियां वो सर्कल है, रिंग है सर्कल है, लेकिन ये क्या है? गोला है। गोला मतलब ये जो है ना एक बॉल की तरह है। किसकी तरह? बॉल है ना, उसकी तरह ही है ये। देखिए, ये पूरा पार्ट है ना,
ये पूरा एक गोला है, बॉल है। फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल देखे हैं, कोई फल देखे होंगे, संतरा है, ऑरेंज है, तरबूज है, खरबूज है, वो सारे क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। इसमें आप देखिए क्या पार्ट है, नंबर 1, यहां पर ये जो साइड देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेडियस। क्या है, रेडियस। अब इसमें पृष्ठ कितने हैं, इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ कितने हैं, इसमें एक ही पृष्ठ है और अधिक नहीं है। तो जब एक ही पृष्ठ है तो एक जो टोटल सरफेस था ना, वो वाला फार्मूला यहां अप्लाई नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया सिर्फ हम वहां लगाएंगे जिस डायग्राम में, जिस वस्तु में जो सरफेस है, पृष्ठ है, सतहें हैं, उनकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो। यहां पर एक सरफेस है, तो हम इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान देना, अब कर्व इसका होता है सिंपल सा है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना, बहुत सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, घनफल क्या होगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस 2 फार्मूला है। ये जो आपका स्फेयर है, जो गोला है, उसमें 2 फार्मूला है, एक है कर्व सरफेस एरिया और एक है वॉल्यूम। इसमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं आएगा। और ध्यान देना, ये जो मैंने कर्व सरफेस लिखा ना, इसको संपूर्ण पृष्ठफल पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे ना, इसमें अलग से कुछ नहीं है, 2 फार्मूला है। अब अगर थोड़ा सा हम आगे चलें, इसी को हम काट दें, इतने पे देखिए, इसी को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इतना, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इसको बोलेंगे अर्धगोला, हेमिस्फेयर। आइए दिखाते हैं एक डायग्राम आपको, यहां से अर्धगोले का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये यहां पर ये आपका है हेमिस्फेयर है। क्या है, हेमिस्फेयर, अर्धगोला है। अब जरा ध्यान देना इसमें, ये अर्धगोला है ना, तो फार्मूला में आ जाइए। आपने उसके कर देखो, इसमें 2 पृष्ठ है, एक पृष्ठ है आपका ये राउंड में है और एक नीचे सर्कुलर है, 2 पृष्ठ है, मतलब इसमें एक फार्मूला बढ़ेगा। कौन सा, टोटल सरफेस का। पहले हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस, कितना, कर्व्ड सरफेस। तो आपने वहां क्या देखा था, 4 पाई आर स्क्वायर है, पूरा गोला था, 4 था, आधा है, आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और उसका वॉल्यूम, पहले आपने वॉल्यूम कितना देखा था गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां 4/3 नहीं, 2/3 करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2 फार्मूला हो गए। अब इसमें एक अलग से आएगा, कौन सा अलग से आएगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल। अब इसमें कितने पृष्ठ है, देखिए, एक ये है, हो गया, इसका क्या होता है 2 पाई स्क्वायर। एक नीचे का है, ये गोला, इसका पाई स्क्वायर, दोनों जोड़ित होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये आपके मेंसुरेशन, आपके 10th में जो चैप्टर दिया गया है मेंसुरेशन का, उसमें जितने भी फार्मूला है, जितने फार्मूला यूज होने चाहिए, जितना आपको चाहिए, वो सारे फार्मूला मैंने आपको दिया है। आप कंफर्म करें, और कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट डे का नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा, वो होगा चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे क्यूबॉइड के हो, क्यूब के हो, कोनिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, हेमिस्फेरिकल हो, सब के सब क्वेश्चन हम एक एक करके वहां पर सॉल्व करके देखेंगे और आपको करके देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।